हेलो बच्चों, आज हम आपके लाए हैं एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। एंड द स्टोरी नाम है स्टोरी का द ब्यूटीफुल फिश। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फिश मतलब मछली। तो एक सुंदर सी मछली की स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल फिश विद लवली एंड शाइनी स्केल्स ऑल ओवर। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारी सी और खूब चमकीली सी सुंदर सी मछली थी जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सी लाइंस डली हुई थी पूरे में, जो बहुत चमकती भी थी। अदर फिशेज वर जेलस ऑफ हर ब्यूटी एंड डिड नॉट टॉक टू हर मच। तो बाकी जो मछलियाँ थी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही हैं इतनी सारी मछलियाँ, बाकी मछलियाँ जो थी वो उसकी सुंदरता से जेलस करती थी, चिढ़ती थी, उनको जलन होती थी कि ये इतनी सुंदर क्यों है। तो वो क्या करती थी, वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। द ब्यूटीफुल फिश ऑलवेज ट्राई टू स्पीक टू दैम बट दे इग्नोर्ड हर। जो ब्यूटीफुल वाली फ़िश थी, सुंदर वाली फ़िश, वो हमेशा उन सब मछलियों से बातें करना चाहती थी, लेकिन वो क्या करते थे, उसको इग्नोर कर देते थे, जानबूझ के उससे बात ही नहीं करते थे ज़्यादा। वन डे शी वॉज गेटिंग रेडी टू स्लीप व्हेन शी थॉट ऑफ मेकिंग अ विश। एक दिन वो सोने जा रही थी, उससे पहले उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक विश मांगूं। विश मतलब अपनी इच्छा कुछ भी पूरा करने के लिए जो हम मांगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ विश। तो अपनी इच्छा के अनुसार मैं कुछ मांगूं। शी प्रेड, डियर गॉड प्लीज मेक पीपल काइंड टू मी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, प्लीज़ लोगों को मेरी तरफ दया की तरफ देखें, वो दया से देखें वो लोग मेरी तरफ, इस टाइप का मुझे वरदान दो। आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज यू हैड मेड मी दैट वे। मैं सुंदर हूँ क्योंकि आपने मुझे वैसा बनाया है, सुंदर बनाया है। आई वॉन्ट अदर फिशेज टू बी ब्यूटिफुल टू। मैं चाहती हूँ कि बाकी मछलियाँ भी मेरी जैसी ही सुंदर बन जाएं। प्लीज़ गिव मी सम मोर ऑफ द ब्यूटिफुल स्केल्स सो दैट आई कुड डिस्ट्रीब्यूट देम टू माई फ्रेंड्स। उसने कहा कि भगवान, मुझे कुछ और ऐसी ब्यूटीफुल स्केल्स, ऐसी लाइंस दे दीजिए जो कि मैं अपनी फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांट पाऊँ। तो देखिए अब गॉड ने क्या किया या आगे क्या हुआ, देखते हैं स्टोरी में। तो आगे क्या हुआ। आफ्टर द प्रेयर शी वेंट टू स्लीप। प्रेयर करने के बाद क्या है, वो सो गई। अ मैजिक फिश लिसन्ड टू हर प्रेयर्स एंड थॉट टू सरप्राइज द फिश। एक मैजिक फ़िश जो थी, उसने उसकी वो सारी प्रेयर, भगवान से जो वो मांग रही थी, वो सुन लिया और उसने सोचा कि मैं फ़िश को सरप्राइज़ करूं। व्हेन शी वोक अप द नेक्स्ट डे शी सॉ दैट सम शाइनी स्केल्स वर केप्ट बिसाइड हर पिलो। जब वो नेक्स्ट डे उठी तो उसने देखा कि उसकी पिलो की साइड पे कुछ शाइनी स्केल्स पड़े हुए थे। शी बिकेम वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। शी पिक्ड अप ऑल द स्केल्स एंड वेंट टू अदर फिशेस। उसने वो सारे स्केल्स उठाए और वो जाके बाकी फिशेस के पास पहुंच गई। शी सॉ अ बिग अगली फिश एंड कॉल्ड आउट टू हिम, एक्सक्यूज मी, हेलो। उसने एक बड़ी सी अगली फिश को देखा, उसको बुलाया, कहा कि एक्सक्यूज मी, इधर आओ। बट द फिश डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक टू हर बिकॉज ही वॉज जेलस ऑफ हर ब्यूटी। लेकिन वो जो फिश थी वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता से जेलसी होती थी, जलन होती थी। द फिश अगेन कॉल्ड आउट ऑफ हिम। उसने उसको फिर से बुलाया, बट जो वो फिश थी, मेल फिश जो थी, एक्चुअली आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू सम ऑफ दीज शाइनी स्केल्स दैट आर जस्ट लाइक माइन। उसने कहा मैं तुम्हें ये कुछ शाइनी स्केल्स देना चाहती हूँ जैसे कि मेरे पास हैं। तो आगे क्या हुआ। द बिग फिश इमीडिएटली स्वैम टूवर्ड्स हर। यू वॉन्ट मी टू गिव मी दीज चाइनीज स्केल्स, ओह थैंक यू, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू। वो जो फिश थी वो जल्दी से उसकी तरफ हो गई और उसने बोला कि अच्छा, तुम मुझे ये शाइनी स्केल्स देना चाहती हो, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। उसने बोला तुम कितने दयालु हो। द फिश आस्क्ड हिम
to take her to the other fishes to give them the remaining scales. उसने फिश ने बोला कि तुम मुझे और मछलियों के पास भी ले चलो, मैं उन्हें भी रिमेनिंग मीन्स बची हुई स्केल्स, जो बची हुई मेरे पास स्केल्स हैं वो दे दूंगी. शी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द शाइनी स्केल्स टू द फिशेस एंड एवरीवन थैंक्ड हर. उसने क्या किया, अपनी सारी स्केल्स ले जाके और भी लोगों को, और भी फिशेस को बांट दी और सब ने उसको थैंक्स किया. ऑल द फिशेस वर सो हैप्पी फॉर हर काइंडनेस एंड बिकेम हर फ्रेंड्स. सारी फिशेस जो थी वो सब उसकी जो अच्छा दिल था, उसकी जो दयालुता थी, उसको देख के सब खुश हो गई और सारी उसकी फ्रेंड्स बन गई. नो वन फॉट विद हर और इग्नोर्ड हर अगेन. फिर से उसको किसी ने भी इग्नोर नहीं किया, किसी ने लड़ाई नहीं की. द ब्यूटिफुल फिश befriended many fishes after that and lived happily with them. उसने वो जो ब्यूटीफुल फिश थी उसने सबको अपनी अपनी दोस्त बना लिया और उनके साथ आराम से खुशी खुशी रहने लगी, जैसा कि इसमें पिक्चर्स में दिखाई भी दे रहा है. तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है, हम में कोई अच्छा गुण है, कोई अच्छी चीज़ है, तो हमें उसे औरों से भी बांटना चाहिए. अगर हमें किसी बारे में पता है तो हमें औरों से, अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए. तो ये था हमारी स्टोरी का मॉरल. एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. ओके, थैंक यू.